तो चलो यार शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर। नाउ इसके पहले हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स रिवीजन वीडियो अपलोड किया है हाइड्रोजन का। अगर आप चाहते हो कि जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर हैं एकदम चुटकी बजा के आपको आ जाए तो सबसे पहले रिवीजन वीडियो ऑफ हाइड्रोजन आपको देखनी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, पहले वो देखिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा, फिर ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तो दो पार्ट में करेंगे, पहले सारे नीट के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद में जेई के क्वेश्चंस करेंगे। दोनों देखिएगा आप लोग, है ना। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर, ये तो हमने पढ़ा है रिवीजन में, राइट। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और फटाफट इसका आंसर निकालो। निकाल लिया क्या? पहला ऑप्शन दिया है H2O मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। हाँ, ये गलत है। आइस क्रिस्टल्स हैव हॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट। यस, ओके, उनके बीच में स्पेसेस होती है, इसी के वजह से आइस का डेंसिटी है इट इज लोअर देन वाटर। तो अपना इसमें आंसर क्या है? फर्स्ट का बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। द पेयर दैट यील्ड्स द सेम गैशियस प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ वाटर। ना बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन का रिएक्शन होगा। देखिए, आप सोचिए क्या आंसर आना चाहिए इसमें। आंसर होगा स्टूडेंट्स बी। जैसे कैल्शियम को अगर आप पानी में डाल दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2H2O, तो आपको क्या मिलेगा? CaOH ट्वाइस प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? H2। वहीं पे आप कैल्शियम हाइड्राइड भी ले लो, अगर आप उसमें भी वाटर डालते हो, इसको मैं ट्वाइस लिख लेता हूँ, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा अगेन, और वापस से आपको 2H2 मिल जाएगा। सो दे गिव यू द सेम गैसेस। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। Now this is very interesting question. The dielectric constant of H2O is 80. The electrostatic force of attraction between Na plus and Cl minus will be. देखो, मैंने क्या बोला था? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी उतना ज़्यादा होगा। होता क्या है, अगर आप किसी कंटेनर में वाटर ले लेते हो, ठीक है, वाटर ले लिया, अब आपने उसके अंदर क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। अब ये कैसे ब्रेक डाउन होता है? Na प्लस और Cl माइनस। मतलब Na और Cl के बीच में जो फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हो गई? डिक्रीज हो गई ना, डिक्रीज हो गई, इसलिए वो दूर चले गए। कितनी डिक्रीज हो गई? इट डिपेंड्स अपॉन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। कितना है वाटर का? 80, तो उसने 1/80 से डिक्रीज कर दिया होगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आंसर क्या आएगा इसका? रेड्यूस टू 180 इन वाटर देन इन एयर। बात समझ में आ गई? इसलिए देखो, बेंजीन में सोल्यूबल क्यों नहीं है? बिकॉज बेंजीन का 2.28 के अराउंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो कितना डिक्रीज कर पाएगा? सिर्फ 1/2.28। इसलिए Na प्लस और Cl माइनस दूर जाते ही नहीं है उसमें। बात समझ में आ गई? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने डिस्कस किया है। द OOH बॉन्ड एंगल इज, याद है, HOOH, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कितना था? 94 95 के अराउंड था। तो इसमें द क्लोजेस्ट आंसर इज व्हाट? क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयोन्स मेक्स वाटर हार्ड। नाउ हार्ड वाटर के लिए या तो कैल्शियम आयोन होना चाहिए या मैग्नीशियम आयोन होना चाहिए। हार्ड अपना परमानेंट हार्ड है कि टेम्परेरी हार्ड है वो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ हार्ड बोला है। तो देखिए, सोडियम बोला है, सोडियम तो नहीं आएगा, मैग्नीशियम आएगा, पोटेशियम नहीं आएगा, अमोनियम नहीं आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया? बी। इतना पिद्दू सा क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन विल बी। नाउ वीडियो को पॉज करो, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने वहां पे दिया है। अगर आपको इसका शॉर्टकट चाहिए कि भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी कितना है? 1.5। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8.4 आंसर आना चाहिए, 8.4 आना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द शॉर्टकट। अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर? हाइड्राइड आयन H माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। Which of the following reaction will occur if sodium hydride NaH is dissolved in water? देखो, H माइनस को क्या बोला गया है? बेस। तो उसको अगर हमने पानी में डाल दिया तो पानी तो एम्फोटेरिक होता है, उसके सामने बेस आ गया तो इट विल एक्ट एज एन एसिड। एसिड क्या करता है? H प्लस डोनेट करता है, तो ये बन जाएगा H2 और ये बन जाएगा OH माइनस।
तो कहाँ पर है आंसर, H माइनस प्लस H2 गिव्स यू OH माइनस प्लस H2 तो बराबर है, बट यहाँ पे 2H2 नहीं आएगा ना, है ना। तो बाकी ये ऑप्शन तो गलत ही लग रहा है, ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है, ये ऑप्शन। तो क्लोजेस्ट आंसर इज स्टूडेंट ए। सिर्फ मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सिर्फ H2 आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। Which of the following pair of substance on reaction will not evolve H2 gas? अब इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ सकता है। क्या क्या दिया है, ये दो में तो आयन ही है, Fe है, राइट, Fe है, और यहाँ पर है सोडियम और यहाँ पर है कॉपर। चलो देखते हैं, Fe सोडियम और कॉपर को कंपेयर करना है। तो वेयर इज Fe ये रहा, कौन सा Fe दिया है अपने को, जरा चेक करें, आयन सिर्फ Fe दिया है ना। अभी इसमें ये समझना है कि Fe और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देंगे, वो देंगे FeSO4 प्लस H2 गैस, राइट। तो यहाँ पे Fe+2 के फॉर्म में है। Fe को अगर आप स्टीम के साथ पास करो तो ये 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, ये 3 टाइम्स, तो आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर, तो आपको Fe2 चेक करना है यहाँ पे, ये नहीं, ओके। Fe2, वेयर इज Fe2, ये रहा है Fe2, हियर इज द सोडियम, बट वेयर इज कॉपर तो ऊपर रह गया ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कॉपर एंड HCl। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन के कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये डिटेल में पढ़ा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, डी। आगे बढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे 9th वाला। व्हेन अ सब्सटेंस ए, ठीक है, सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विथ वाटर, यहाँ रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, ए को मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इट प्रोड्यूसेस अ कंबस्टिबल गैस बी, तो कंबस्टिबल गैस तो मोस्टली H2 ही होगा यहाँ पे। और आगे क्या दिया, अच्छा ये बी है, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर, तो यहाँ पर सी मिल रहा है अपने को। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। आगे, व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट्स विद दिस सोल्यूशन सी, ओके, तो ये सी जो है यहाँ पे जो बना है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, डी। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द सेम गैस, तो यहाँ पे भी H2 आपको बी मिल रहा है, बट डी कैन प्रोड्यूस गैस बी ऑन रिएक्शन विथ, D can produce gas B on reaction with a dilute sulfuric acid at room temperature. A imparts deep golden yellow color in Bunsen flame. Okay, flame test. Flame test में याद करो, ये S ब्लॉक का नॉलेज आपका होना चाहिए यहाँ पे, ग्रुप 1 एलिमेंट का। जो सोडियम है, सोडियम का फ्लेम टेस्ट में क्या कलर आता है, येलो कलर आता है। तो मतलब ये जो Na, ये जो फर्स्ट है A है, वो आपका क्या है, सोडियम। ये क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम। तो 2Na ले लेता हूँ, प्लस H2O गिव्स यू H2 प्लस क्या आ जाएगा, NaOH। बात समझ में आ रही है, क्या आएगा, NaOH। कितना टाइम्स ले लेता हूँ, 2 टाइम्स, तो H2O भी अपने को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, यस, बराबर। अब आगे क्या बोला है, ये जो C है ये NaOH है, ये तो पता चल गया। अब कौन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है, याद है आपको, ये था अपना लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इट इज Zn, तो D है अपना Zn। तो अपने को A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया, D भी पता चल गया। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, A B C D लाइन से पूछा ना, तो A इज सोडियम, तो ये रहा आंसर B, B इज H2, C इज NaOH, D इज जिंक। तो समझ में आया। तो इसमें 2 चीज़ें अगर आपको पता चली ना, सबसे पहला कौन सा, ये वाला बंसन बर्नर में फ्लेम टेस्ट, येलो कलर सोडियम उधर, दूसरा लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 2 इंफॉर्मेशन थी, तो आप ये आंसर सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़े, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड, द प्रोडक्ट इज, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, बट सामने वाले को क्या किया होगा, रेड्यूस, मतलब इट इज एक्टिंग एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। और मैंने आपको क्या सिखाया था, रेड्यूसिंग एजेंट में राइट साइड में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है, राइट।
When H2O2 is oxidized, ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? H2 को निकाल के इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यू विल गेट O2 गैस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे रिविजन वीडियो में। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ये तो यार बचपन का ही क्वेश्चन है। सी वाटर का क्या करते हैं कि हमें प्योर वाटर मिलता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, बराबर, रिवर्स ऑस्मोसिस से हमें प्योर वाटर मिलता है। RO, हेमा मालिनी आती है ना, RO, कौन सा? केंट प्यूरिफायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इसमें है RO। विच स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। दे आर यूज्ड एज कटायन एक्सचेंजर, बात तो सही बोल रहा है यार। They have open structure which enables them to take up small molecule. Yes, it acts as a sieve. हमने already पढ़ा है. Zeolite are aluminosilicates having 3D structure. Yes, ये भी बराबर है. अपने को तो false statement बोला है. Some of the SiO4 minus units are replaced by नहीं, ये गलत दिया है. मैंने क्या बोला था? Some of the Si is replaced by Al to form zeolite. Right? Some of the Si is replaced by Al to form zeolite. तो D option अपना गलत दिया है, but that is the right option. Next question. Some statements about heavy water are given below. Which of the following statements are correct? Okay, correct statement पूछा है. Heavy water is used as a moderator in nuclear reactor. Yes, इसका तो uses में हमने पढ़ा है ना heavy water. Heavy water क्या है? D2O. Heavy water is more associated than ordinary water. Yes, मैंने आपको बताया था ना, heavy water का boiling point is more than normal H2O, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है. Heavy water is more effective solvent than ordinary water. अरे भैया, ये बात गलत कर दी ना तुमने. Heavy water अगर बहुत अच्छा solvent होता तो यूजुअली हम वही यूज़ करते हैं ना हमारे रिएक्शन में, बट हम क्या यूज़ करते हैं? हम तो H2O यूज़ करते हैं ना. तो स्टेटमेंट 1 और 2 ये राइट है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है अपना. क्लियर? अभी MCQ पार्ट 2 करते हैं जो जेई में पूछे गए थे. देखिएगा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें भी आपको. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर देखो, निकालो जरा आप लोग. ब्लैकेंड ऑयल पेंटिंग कैन बी रीस्टोर्ड इनटू ओरिजिनल फॉर्म, राइट? तो फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द कलर ऑफ ऑयल पेंटिंग क्या यूज किया जाता है, याद है कि नहीं? H2O2. इसका रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिविजन पहले आप देखिएगा. पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड as water softening agents because polyphosphate यूज किया था कभी, याद है? कैल्गन्स मेथड, पॉलीफॉस्फेट यूज किया है ना, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. क्या करता है ये? कटायन एक्सचेंज करता है ना, Na+ बाहर निकालता है और उसके बदले M2+ ले लेता है. तो इसका आंसर क्या है? फॉर्म्स सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस विद अनायनिक स्पीसीज, नहीं. प्रेसिपिटेट, नहीं. इट फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ कटायनिक स्पीसीज. तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? सी. सी इज अवर राइट आंसर. बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ता है. द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस विथ टाइट्रीमेट्रिकली. हार्डनेस ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हो, राइट? इनफैक्ट इवन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोग वाटर का अगर टेस्टिंग करते हैं टाइट्रेशन से, तो दे यूज व्हाट? EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट. आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसको पढ़ा होगा. आप अगर 11th में है तो 12th में जाके इसको पढ़ोगे. आगे बढ़े. HOO बॉन्ड एंगल मैंने क्या बताया था? 95 के अराउंड जो भी होगा वो क्लोजेस्ट आंसर होगा अपना. तो इसमें आंसर क्या है? डी. ये तो अपने नीट के क्वेश्चंस में भी आया था. Among CaH2, NH3, NaH, B2H6, which of the following is covalent hydride? ऑप्शन देखो और आंसर निकालो फटाफट. मैं यहाँ पे फटाफट पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आंसर ढूंढिएगा. तो इसमें जो भी P ब्लॉक होगा वो कोवैलेंट होगा. कौन सा P ब्लॉक है? NH3 है एंड B2H6 है. तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है. फिफ्थ का आंसर हो गया ए. When hydrogen peroxide is added to acidified potassium dichromate, a blue color is obtained. ये भी हमने डिस्कस किया है. ब्लू कलर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्या था वो? CrO5. कहाँ पर गया? CrO5. इसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 नहीं है, क्या है? +6 है. मैंने रिवीजन वीडियो में कवर किया है, आपने देखा होगा तो आप एग्री करोगे. बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर. देखो वैल्यूज भी पूछ लेते कई बार. बॉन्ड एंगल क्या लगता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109.5 डिग्री है? नहीं, उससे लेस है, अप्रोक्सीमेटली 105 के अराउंड आंसर आएगा. तो 105 सी दिख रहा है और डाइपोल मोमेंट 1.84, ये भी मैंने वहां पे लिखवाया था आपको. आगे बढ़े. इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? देखिए ऑप्शंस पढ़िए वीडियो को पॉज करके और आंसर निकालिए.
पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, CO is oxidized to CO2 with steam in the presence of catalyst followed by adsorption of CO2 in alkali and I think that is the right option. कैसे सर, देखो ये मैंने रिवीजन वीडियो में बताया था, वाटर गैस में अगर आप स्टीम डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसका आंसर क्या हो गया, 8th का ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नाउ जनरली प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अरे यार ये भी हमने डिस्कस किया है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4। देखा, रिवीजन का वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने में कितना फायदा हो रहा है, कितनी आसानी हो रही है। जिसने भी वीडियो देखा है रिवीजन का उसको तो एकदम बोलते हैं ना कि चना मूंगफली होगा ये सारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, when silicon is boiled with caustic soda solution the gas evolved it। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, सिलिकॉन को आपने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो वाटर भी रिएक्ट करता है, तो क्या देता है, Na2SiO3 प्लस H2 गैस मिलेगा। कितना H2, 2 टाइम्स। इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। और कौन सी गैस मिल रही है, H2 गैस। तो अपना आंसर क्या हो गया, H2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, विच विल प्रोड्यूस हार्ड वाटर। तो सैचुरेट हार्ड वाटर किससे मिलता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से मिलता है। तो बी तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया क्योंकि यहाँ पे सोडियम दिया है। अब यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट से नहीं बनता है यार हार्ड वाटर। कार्बोनेट से बनता तो अपना जो वॉशिंग सोडा है उसमें भी तो कार्बोनेट है ना। तो सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी किसके वजह से आता है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट। और परमानेंट किसके वजह से आता है, एक तो सल्फेट के वजह से आता है, एक क्लोराइड के वजह से आता है और एक नाइट्रेट के वजह से आता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, किसमें, रिवीजन वीडियो में। बार नहीं, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि रिवीजन वीडियो देखिएगा। Under what condition of temperature and pressure the formation of atomic hydrogen from molecular hydrogen will be favored? Fantastic question है। अब देखो, H2 gets converted into H plus H and यहाँ पे delta H क्या है, it will be endothermic reaction की exothermic। एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा ना, सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं प्रेशर को क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। क्योंकि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं तो इन शॉर्ट मैं नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर रहा हूं, बिकॉज प्रेशर इज PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, ध्यान से समझो, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो मैं किसको डिक्रीज कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स। तो रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स वो बढ़ाएगा। लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1, राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2, तो रिएक्शन राइट साइड में जाने की कोशिश करेगा। तो लो प्रेशर, सबसे पहला पॉइंट प्रेशर लो होना चाहिए। एंड एंडोथर्मिक है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना है, अपने को टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दैट इज ऑप्शन सी। अमेजिंग क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्ट एज अ प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट फ्यूल, फॉर रॉकेट। तो आंसर क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। स्ट्रेट अवे यार, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज इवॉल्व बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट HNO3 ऑन। अब देखिए, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन कौन रिलीज करेगा, सिर्फ 2 ही मेटल है। चंगू मंगू याद रखो, चंगू मंगू, ओके, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखने लायक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इवॉल्व्स हाइड्रोजन विथ स्टीम। ठंडे पानी के साथ नहीं नहाता, गर्मा गर्म पानी दो तो ही नहाएगा। ऐसा कौन है, वो है Fe प्लस H2O स्टीम। ये आपको लेना पड़ेगा 3 टाइम्स, ये लेना पड़ेगा 4 टाइम्स। ये रिएक्शन पहले भी डिस्कस किया है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड देता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, Fe। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है, D2O। O कौन सा है, O16 है। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी इज नोन एज हैवी वाटर। कुछ भी, इट इज हैवियर देन वाटर, यस, बराबर है।
इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यस। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का तो नॉर्मल O16 यूज होता है, तो अपना आंसर क्या हो गया 16th का बी। इजी है कि नहीं क्वेश्चन, अब मजा आ रहा है ना। व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर सोडियम आयन्स आर एक्सचेंज्ड विद, अरे यार सिंपल सी चीज है। जियोलाइट किसके लिए यूज करते हैं? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए ना। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो किसको एक्सचेंज करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही तो करेगा ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 18, ओहो, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन आया। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल से तो ए ही सही है। कैसे सर? रिविजन वीडियो में ये स्लाइड मैंने आपको बताया था। लास्ट पॉइंट देखो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। डन। मजा आ रहा है कि नहीं? कितने सारे एमसीक्यू सॉल्व करे है ना। क्वेश्चन नंबर 19, CO+H2 इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस। बहुत अच्छा खासा तापमान और प्रेशर है, यहाँ पे कोई तो कैटलिस्ट है जो आपको CH3OH दे देगा। कौन सा कैटलिस्ट यूजुअली यूज़ करते हैं हम लोग? मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ इस रिएक्शन का। देखो, यूजुअली वाटर गैस में हम लोग Fe2O3 Cr2O3 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे Cr2O3 आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? तो इस तरीके से अंदाजन लगा। खैर रिएक्शन तो डिफरेंट था, बट यहाँ पे याद रखो वाटर गैस को अगर मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिडक्शन विथ H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम? सोचिए, Mn2+ को रिड्यूस करेंगे क्या? अरे यार कैसे रिड्यूस करेंगे? वो तो खुद ही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये नहीं आएगा। Fe2+ नहीं, वो तो खुद ही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है बट इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। I2 0 है, इसको I- में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, तो थोड़ा E लग रहा है। Pb2+ होता है, Pb4+ होता है, तो यहाँ पे Pb2+ है तो इसको भी नहीं कर पाएंगे। अब B और E में से लफड़ा लग रहा है अपने को, राइट। इसमें 5th ऑप्शन भी दिया है, क्या बात है। तो देखो ये वाला स्लाइड, इसमें कहाँ पर है एक रिएक्शन जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था आपको, ये वाला। HOCl gets converted into HCl in presence in alkaline medium। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ रही है? तो हमारे जो MCQs है, इट इज रिलेटेड टू रिविजन, या ऐसे बोल सकते हो रिविजन वीडियो इज रिलेटेड टू MCQs, है ना। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन H2S plus H2O2 gives you S plus H2O। ध्यान से देखिए रिएक्शन को, ऑप्शंस पढ़िए और बताइए आंसर क्या है। अब देखो H2S जो है H+ डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, मतलब इसको एसिड बोल सकते हैं या इसको रेड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं। H2O2 क्या कर रहा है? H2O2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन डोनेट करना मतलब इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस वगैरह तो नहीं बोल सकते ना, तो H2S इज रेड्यूसिंग एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है ना। ABCD, यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, उसमें से D इज द राइट आंसर। 21 का आंसर क्या है बच्चों? D। सिंपल, आगे बढ़े। वेरी प्योर हाइड्रोजन कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? अरे यार क्या इजी क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है इसका आंसर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 99.9%, 99.9% प्योर हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ से। इन द फॉलोइंग रिएक्शन FeSO4 plus H2SO4 H2O2, ये बन गया Fe+2 गॉट कन्वर्टेड इंटू Fe+3। तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अरे यार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिए, एक ही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन? H2O2। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है H2O2 के केमिकल प्रॉपर्टीज में। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Molecular formula of commercial resin used for exchanging ions in water softening is this। इसका मोलार मास दिया है। What would be the maximum uptake of Ca2+ ion by the resin which is expressed in moles per gram resin। Now इस पे पूरा खेल है, moles per gram resin। देखो यहां पर क्या एक्सचेंज करने लायक है? Na+ निकाल के क्या डालना है? Ca2+। तो C8H7SO3Na। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 moles of this resin is equivalent to 1 mole of Ca2+, क्योंकि 2 Na+ को निकाल के एक कैल्शियम आएगा ना। अब देखो आंसर क्या है अपना? 2 moles of resin।
बराबर। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास, क्या बोला मैंने? गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना दिया है? मोलार मास दिया है उन्होंने 206। अब अपने को क्या पूछा है? मोल्स पर ग्राम, ठीक है। तो मोल्स को मैं ये साइड रखता हूं और ये गिवन मास जो ग्राम्स में होगा उसको नीचे लेके आता हूं। मोल्स पर ग्राम इज इक्वल्स टू, और 2 को इधर लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा? 412 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया अपना? डी। सिंपल कैलकुलेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। 25th, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला क्या दिया है? आप लोगों ने ढूंढ लिया आंसर? चलो। इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ससुरा, ये तो गलत दिया है यार। इतने सारे रिएक्शन पढ़ लिए, रेड्यूसिंग के भी, ऑक्सीडाइजिंग के भी, तो पहला ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, और वही तो अपने को पूछा है। सिंपल। मजा आ रहा है कि नहीं? तो देखो, इट कैन एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो गाइज यार, विद दिस वी आर डन विथ MCQs ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपने वीडियो देखा और आपका कॉन्फिडेंस यार बड़ा बूस्ट हो गया होगा इस वीडियो से, है ना। रिविजन वीडियो एज वेल एज MCQs। सो गाइज यार, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर दो, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, राइट। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं यार वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।